तेलंगाना की सियासत का वो दमदार चेहरा जिसने राज्य में हिंदुत्व की अलख जगाई, वो चेहरा जो सनातनियों के लिए तनकर खड़ा रहा, वो नाम जो हिंदुत्व की विचारधारा और धर्म की सेवा के प्रति प्रतिबद्ध था। ऐसा क्या हुआ कि अब वो बीजेपी के साथ नहीं? 2014 में भारतीय जनता पार्टी में हम सम्मिलित हुए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए 2014 से लेकर आज तक इतने तकलीफों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा, बाहर नहीं पार्टी के अंदर ही। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को टारगेट करना, मेरे जिले को टारगेट करना, मुझे टारगेट करना, आखिर कितने साल तक मैं सहूं इनका जुल्म। आज देखिए, जब पार्टी प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन का आप जो सो नोटिफिकेशन आप डिक्लेयर करते हैं, जब हम जाते हैं भाई हम भी प्रेसिडेंट के लिए हम पूछना चाहते हैं, तो लगभग जो 10 लोगों का जो साइन चाहिए वो 10 के 10 लोगों को डरा के भगा देते हैं। यानी ऑलरेडी ये लोग जो डिसाइड कर लिए उसको हम प्रेसिडेंट बनाएंगे, ऐसा ये लोग डिसाइड कर लिए। हम क्या चाहते हैं? तेलंगाना की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन पर चलने को तैयार है, अमित शाह जी के मार्गदर्शन पर चलने को तैयार है। योगी आदित्यनाथ जी को एक आइडल मारती है जनता यहाँ की, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, हम ऐसे काम करेंगे जो प्रेसिडेंट कोई काम ही ना करे, कोई निर्णय ना ले। हम जो बोले प्रेसिडेंट वही काम करेगा, उठो बोलो तो उठो, बैठो बैठो बैठो, ऐसा ही प्रेसिडेंट का अगर आप चयन करेंगे तो कोई कार्यकर्ता पार्टी में काम नहीं करेगा। क्या वजह रही जो तेलंगाना में हिंदुत्व का स्तंभ था, उसे ही बीजेपी से हटना पड़ रहा है? वो बीजेपी जो हिंदुत्व की सियासत में सबसे आगे है, या यूं कहें कि देश का एकमात्र दल जो सनातन के लिए काम करने को तत्पर है। तो ऐसा क्या है कि उस पार्टी से एक सनातन योद्धा का मोह भंग हो गया? और जो हिंदुत्व की बात करता है ना, तेलंगाना की जनता उसको सर पर बिठाकर आगे चलती है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, हमारे अमित भाई जी हो, जेपी नड्डा जी हो, उन्होंने कईयों सभाएं तेलंगाना में की है। हर सभा में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनकी सभाओं में कार्यकर्ता आते हैं यहां सुनने के लिए कि देश धर्म समाज के लिए आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और क्या करेगी। वहां संदेश सुनने के लिए सभी कार्यकर्ता आते हैं। और आज भी हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखकर, अमित भाई जी को देखकर, योगी जी को देखकर, नड्डा जी को देखकर, उनके कार्य को देखकर। दरअसल बीजेपी के फायर ब्रांड और हिंदुत्ववादी छवि के लिए देश भर में पहचान बना चुके नेता टी राजा सिंह तेलंगाना के गोशा महल से विधायक हैं। टी राजा सिंह ने बतौर एक पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की पेशकश की है। पत्र में लिखा है कि भले ही मैं पार्टी से अलग हो रहा हूं, लेकिन मैं हिंदुत्व की विचारधारा और हमारे धर्म और गोशा महल के लोगों की सेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा और हिंदू समुदाय के साथ और भी अधिक मजबूती से खड़ा रहूंगा। देखिए, हम हर बार पार्टी को यहां बताते हैं कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तभी बनेगी जब हर वो कार्यकर्ता, हर वो नेता सही तरह से काम करेगा। आज बूथ लेवल में हर वो कार्यकर्ता पूरी जान लगाकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट दिलवा रहा है, कार्य कर रहा है। लेकिन जब कोई बड़े पद का जब चयन होने का जब समय आता है, जब तेलंगाना राज्य के प्रेसिडेंट का डिक्लेरेशन का जब समय आता है, तो कम से कम पार्टी यहां नहीं सोचती कि हमें कैसा प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। हम बार बार यही बोल रहे थे कि भाई बूथ कार्यकर्ता से लेकर अधिकारी तक चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने के बाद में हमें एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो एग्रेसिव हो। यहाँ तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली राजनीति नहीं चलती है, तेलंगाना में सिर्फ हिंदुइज्म चलता है। टी राजा सिंह ने अपने पत्र में लिखा, ये एक कठिन निर्णय है, लेकिन एक जरूरी निर्णय है। बहुत से लोगों की चुप्पी को सहमति नहीं समझना चाहिए। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के लिए बोल रहा हूं जो हमारे साथ आस्था के साथ खड़े थे और आज निराश महसूस कर रही हैं। टी राजा के बीजेपी से मोह भंग की वजह एन रामचंद्र राव को ज्यादा तवज्जो देना है। दरअसल बीजेपी ने रामचंद्र राव को राज्य अध्यक्ष बनाने पर सहमति जताई है। पार्टी आलाकमान के इसी फैसले से नाराज होकर टी राजा सिंह ने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को भेज दिया।
टी राजा भले ही बीजेपी में आते जाते रहे हैं, लेकिन पार्टी के लिए उनकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि तेलंगाना में वो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। तेलंगाना ही नहीं, देश भर में वो हिंदुत्व के बड़े चेहरे के तौर पर पहचान बना रहे हैं। टी राजा की विचारधारा पार्टी की मुख्य विचारधारा से मेल खाती है और ऐसे में उनका पार्टी छोड़ देना एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। और खास बात यह है कि तेलंगाना में पार्टी नेतृत्व के बीच मनमुटाव को उजागर कर रहा है।